सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड ये पार्ट 3 ऑफ ब्रेकिंग डाउन ट्रेंडिंग ट्रेलर्स, जिसमें आज हम स्क्विड गेम के ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। एंड अगर आपने लास्ट दो ट्रेलर ब्रेक डाउन नहीं देखे तो जाके देख सकते हो, आपको इधर देखने को मिल रहेंगे या फिर ऊपर आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड बिना किसी बकवास के चलो अपने ट्रेलर को एडिट करना या फिर बनाना सीखते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स में। एंड इधर अगर आप मेरे आफ्टर इफेक्ट्स में देखोगे एंड बोलोगे ये दो लेयर्स क्या है, तो उनको मैं फटाफट समझा देता हूँ। तो सबसे पहली जो लेयर है वो हमारी एक रेफरेंस इमेजेस से हमें पता चलता रहेगा कि हमें क्या करना है या फिर कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं। एंड जो दूसरी इमेज है हमारी वो है बैकग्राउंड वाली लेयर, ये हम लोग ने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। एंड ये पूरी प्रोजेक्ट फाइल आपको मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, उधर से आप इसको एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो। चलो फिर फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें अब अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करना है एंड अपना टेक्स्ट लिखना चालू कर देना है। पहले तो रेफरेंस इमेज को हम लोग ट्रांसपेरेंट ओपेसिटी को कम कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता रहे, और बैकग्राउंड लेयर को भी बंद कर देते हैं, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले हमें लिखना है स्क्विड, और इसका एक स्पेशल फॉन्ट होता है जो स्क्विड गेम ने अपने लिए कस्टम क्रिएट करके रखा है, जिसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो एकदम फ्री में। एंड इसका नाम है गेम ऑफ स्क्विड। देखो जैसे कि आप देख सकते हो पूरा सिमिलर हो चुका है। एंड अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग रिसाइज कर देंगे जैसा भी हमें चाहिए। टू को हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन इसको हम लास्ट में एनिमेट करेंगे। अगर आप एक बार सब कुछ एनिमेट करना सीख गए तो फिर वो आपके लिए बहुत आसान है, इसलिए उसको मैं इतना प्रायोरिटी पे नहीं रख रहा हूँ। एंड इसको थोड़ा सा इसके ऊपर अलाइन कर देंगे कुछ ऐसे। एंड अब हमारा पूरा स्क्विड गेम का जो बेसिक लेआउट है वो बन के रेडी है, तो हम लोग अभी अपने रेफरेंस को हाइड कर सकते हैं। अब हमें जो भी करना है इन सारी लेयर्स में करना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्विड वाली लेयर्स एंड इनको भी हाइड कर देते हैं। तो अब इस एनिमेशन में पता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर आप उस एनिमेशन को ध्यान से देखोगे तो उसमें जो क्यू का जो सर्कल है वो एनिमेट हो रहा है एंड ये लाइन एनिमेट हो रही है। एंड फिर इसके साथ ये लाइन जो जी में कनेक्टेड भी है, तो इसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, तो उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्क्विड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड फिर क्रिएट अ शेप फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एंड फिर आपके पास एक शेप लेयर आ जाएगी, सिंपली अपनी टेक्स्ट लेयर को डिलीट कर दो। अब आपको क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच, पांच बार हमारा टेक्स्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट लेयर में, तो हम लोग अपनी इस लेयर को पांच बार डुप्लीकेट कर देंगे। एंड अब क्या करना है, आपको एक एक लेयर में से अपने सारे जो पूरा पीछे के लेटर्स है उनको डिलीट करते जाना है एंड रेफ, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनको रीनेम कर दो एस। एंड ऐसे ही सेम प्रोसेस बाकी सारी लेयर्स पे रिपीट करो। सो अब इतना हो जाने के बाद हम लोग एक एक करके अपने टेक्स्ट को एनिमेट करना चालू कर देते, फिर से सारे टेक्स्ट को हाइड कर देंगे एंड एस से स्टार्ट करते। तो एस उसमें कैसे एनिमेट हो रहा था तो वो हम सीख ले। तो अब हम अपने एक्स को एक्सटेंड करेंगे एंड इधर आपको एस की प्रॉपर्टीज में कंटेंट में एस पे फिर से एस पे जाना एंड एक पाथ का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। सिंपली उधर जूम करो एंड अपनी टाइमलाइन पे भी थोड़ा सा जूम करो एंड इधर एक पहला की फ्रेम डाल दो। एंड हम इस की फ्रेम को पीछे लेके चले जाएंगे अराउंड 1 फ्रेम, मतलब 1 सेकेंड में 1 फ्रेम बोल रहा हूँ कुछ इधर। एंड हमारा कॉम सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ, हमारी कॉम सेटिंग 60 FPS है, आप अपने अकॉर्डिंग कॉम सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। अब हमें इस लाइन को एनिमेट करना है, पहले मैं फुल पे कर देता हूँ। ये जो पीछे की लाइन है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना पेन टूल सिलेक्ट करेंगे एंड इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड फिर से वी दबा के इसको एक्सटेंड कर देंगे कुछ ऐसे। तो आपके पास ऐसा कुछ एनिमेशन बन के आ जाएगा। और ये हमने उल्टा कर दिया तो की फ्रेम्स को सिंपली आगे पीछे रिप्लेस कर दो, वो कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। एंड इनका हम लोग ग्राफ खोलेंगे, F9 दबा के हम लोग इनको ईजी ईज कर देंगे। एंड ग्राफ एडिटर में थोड़ा सा हमारे पास फ्लो पड़ा है तो हम लोग इसको हल्का सा स्मूथ कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। या फिर आप ये वाला भी ग्राफ यूज़ कर सकते हो। आप ग्राफ सिमिलर कॉपी कर सकते हो या फिर ये प्लगइन से डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो। मुझे अभी भी ये ग्राफ पसंद नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा स्मूथ रखना है, तो मैं खुद कस्टमली क्रिएट कर दूंगा इसको कुछ ऐसे। यस, मुझे कुछ ऐसा ही ग्राफ चाहिए था, उसमें मिल नहीं रहा था। ये हो चुका है हमारा एस एनिमेट, और आपको सारे लेटर्स ऐसे ही एनिमेट करने हैं। एंड यही सेम स्टेप अब आपको बाकी सारे टेक्स्ट पे करना है, बस क्यू और डी पे नहीं करना है। एंड क्यू नहीं करना है वो भी मैं बताऊंगा आगे, पहले मैं क्यू और डी को छोड़ के यू एंड आई पे फटाफट ये एनिमेशन क्रिएट कर देता हूँ, या फिर ये जो हमने किया है इसको रिक्रिएट कर देता हूँ। ओके, सो मैंने एस यू एंड आई को एनिमेट कर दिया एंड जैसे कि मैं इसको प्ले करके दिखा सकता हूँ आपको, हमारा एस यू एंड आई ऑलरेडी एनिमेट हो चुका है। एंड अब बारी आती है हमारी क्यू एंड डी को एनिमेट करने की, तो उसको एनिमेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है वैसे।
वो जो मैं स्टेप सिखाने वाला हूँ वो सेम स्टेप आप इन लेटर्स पे भी या फिर इन जो टेक्स्ट हम लोग ने ऑलरेडी एनिमेट कर दिया आप उन पे भी यूज़ कर सकते हो। और अच्छा बनाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा या फिर इजीएस्ट वे बता रहा हूँ जैसे आप जल्दी से सीख सको। बट अब मैं जो दूसरा वे बताने वाला हूँ वो उस वे में ये चीज़ें ये चीज़ें एनिमेट हो सकती है, बट हमने जिस तरीके से इन टेक्स्ट को एनिमेट किया है Q&D वैसे एनिमेट नहीं हो सकता। तो मैं प्रीफर करूँगी कि आप उसी वे से खुद एनिमेट करके सीखो एंड उससे आपको ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा। तो हम मैं सिखाता हूँ आपको क्यू कैसे एनिमेट करते हैं। तो इनको फटाफट हाइड कर लेते हैं एंड अपनी क्यू वाली लेयर को खोलते हैं एंड अपना पेल टूल सिलेक्ट करते हैं। पहले तो एक शेप लेयर बना लेते हैं। हमें पहले तो इसके अराउंड एक शेप बनाना पड़ेगा एकदम इसके साइज का। तो पहले तो हम ये कर लेते हैं और इसका फिल हम कर देंगे नन एंड स्ट्रोक को बढ़ा देंगे। ठीक है, हमारा क्यू बन चुका है। मेरे को अभी भी ये थोड़ा सा मोटा लग रहा है तो मैं इसको टाइम के लिए 60 रख दूंगा। ये हमारा सर्कल एनिमेट हो गया। अब इसको एक बार हाइड कर दो और इसको इसी के ऊपर लाके रीनेम कर दो Q1। जैसे आपको पता चलता रहे हम लोग क्या कर रहे हैं। और हम इस लेयर को हाइड कर देंगे। अब हमें ये जो शेप है ये क्यू की जो डंडी है इसको ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम लोग पेन टूल सेलेक्ट करेंगे एंड इसको हम मास्क कर लेंगे समथिंग लाइक दिस। इधर से इधर, ओ सॉरी, इधर देन इधर। स्ट्रोक बंद करो इसका, हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए और इसको इधर ख़त्म कर देंगे। सॉरी, पेन टूल सिलेक्ट हमारा पॉइंट सिलेक्ट करना भूल गया मैं एंड इसको हम इधर ख़त्म कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसका स्ट्रोक बंद करो और फिल ऑन कर दो वाइट कलर एंड इस क्यू को भी ऑन कर दो, फिल कर दो वाइट कलर। इधर है, हमें इधर, ओ सॉरी, हमें इधर तो स्ट्रोक स्ट्रोक चाहिए तो स्ट्रोक को हम वाइट करेंगे। अरे मैं भी पागल हो गया हूँ भाई। एंड इसको रीनेम कर दो Q2 और अब हम इसे बंद कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क्यू बन के रेडी। अब इसको राउंड करने के लिए पहले तो मेरे को अभी भी ये बहुत मोटा लग रहा है, रुको पहले तो इसको थोड़ा सा कम और करने दो। बस अब एकदम परफेक्ट है। हम Q1 पे जाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे एंड इधर आपको ऐड वाले ऑप्शन पे जाना है एंड ट्रिम पाथ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली उसको क्लिक करो, एंड पे पहला की फ्रेम डालो, इसको 0 कर दो एंड आगे जाके इसको 100 कर दो। तो आपके पास ऐसा कुछ एनिमेशन बन के आ जाएगा। सो अब हमने हमारे क्यू के सर्कल को एनिमेट कर दिया एंड अब इस लाइन को एनिमेट करने के लिए पहले तो हम लोग अपने सर्कल को हाइड कर देंगे। एंड इस लाइन को एनिमेट करना इतना इंटरेस्टिंग क्यों है पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप अभी इस शेप लेयर पर अगर एक मास ड्रॉ करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है, ये एक और शेप बनाना चालू कर देगा। तो इसको इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए या फिर ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये स्टार है ये एक डायरेक्टली शेप क्रिएट करने के लिए होता है। एंड अगर आपको शेप लेयर में मास ड्रॉ करना है तो हम लोग उसके लिए सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड फिर हम लोग ओपनली एक मास ड्रॉ कर सकते हैं अपने शेप के अराउंड। तो हम लोग एक शेप के अराउंड अपनी शेप लेयर पे एक मास ड्रॉ कर देंगे एंड अब इसको अरेंज कर देंगे अपनी शेप लेयर के कर्व्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें इसको एनिमेट करना है इस लाइन को। तो कुछ ये ऐसे हो जाएगा एंड ये होने के बाद हमें फिर इफेक्ट्स पैनल पे जाना है अपनी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके एंड फिर इस पे ऐड कर देना है स्ट्रोक कुछ ऐसे। एंड इधर पाथ में आपको अपना मास वन सिलेक्ट कर देना है एंड फिर इधर अब इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं जैसे आपको समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एंड ब्रश साइज को कुछ ऐसे करेंगे एंड अब देखो जादू। एंड अब हमें इसे करना है एनिमेट, तो हम लोग एंड पे जाके इसको 0 कर देंगे। वैसे ये नीचे से एनिमेट हो रहा है इसलिए हम लोग स्टार्ट से चालू करेंगे, इसको इधर से बंद करेंगे, की फ्रेम लगाएंगे एंड फिर वन 1 सेकेंड पे जाके इसको 0 कर देंगे कुछ ऐसे। तो ये बन के रेडी है हमारा क्यू। एंड अब आप बोलोगे कि ये हमारे पहले तो एक स्क्वायर में था या फिर थोड़ा कर्व में था, मतलब ये जो ऐसे स्ट्रेट कर्व है, तो अब इसको कैसे ओवर टैकल करना है। इधर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है, इसको रिवील टू ओरिजिनल इमेज कर दो एंड अब अगर आप इसको प्ले करके देखोगे तो आपके पास कुछ ऐसा एनिमेशन बन के आ जाएगा। एंड अब सिंपली हमें इसका हार्डनेस को बढ़ा देना है एंड ब्रश साइज को भी बढ़ा देना है। अगर आपके छोटे मतलब एक छोटी सी लाइन आ रही है तो उसका साइज पूरा इंक्रीज कर दो एंड हार्डनेस को थोड़ा सा और कम कर देंगे हम लोग जब तक हमें वो गैप्स फिल नहीं दिख जाती। आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हो।
एंड अब अगर आप इसको प्ले करके देखोगे तो आपके पास ये एनिमेशन बन के रेडी है। अब दोनों को साथ में प्ले करेंगे तो ये कुछ ऐसा निकल के आएगा, और इस क्यू को इसके ऊपर प्लेस कर दो, सॉरी इसके नीचे ही रहेगा। ये Q2 है और हमारा Q1 इसको इसके नीचे प्लेस कर दो, तो ये हमारा एनिमेशन बन के रेडी है। अब हमें सेम चीज़ जो हमने इस लाइन पे की है वही सेम चीज़ हमें डी पे रिपीट करनी है। तो अब हम अपने पुराने क्यू को डिलीट कर देंगे एंड यही सेम चीज़ हमें डी पे एनिमेट करनी है, क्योंकि अगर आप डी का एनिमेशन देखोगे तो वो इधर से ऐसे बन के आ रहा है, एंड अगर आप इस पे डायरेक्ट ट्रिम पाथ ऐड करने का कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये देखो, ये एक शेप लेयर है तो ये 90 डिग्री घूम के शेप लेयर को कवर अप करता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको अंडू करो एंड सेम स्टेप जो मैंने आपको बताया क्यू एंड आई के लिए। क्यू तो एक सिंपली सर्कल था, उस पर ट्रिम पाथ ऐड हो सकता था, जो मैंने आपको इस लाइन के लिए बताया वो सेम स्टेप इस पे फॉलो करो। सिंपली पेन टूल सिलेक्ट करो एंड इसको शेप लेयर को सिलेक्ट करो एंड इस स्टार से मास वाले ऑप्शन पे जाओ एंड एंकर पॉइंट को सेंटर में करो एंड मास ड्रॉ करना चालू कर दो। एंड अब बाकी के स्टेप्स मैं टाइम लैप्स पे कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ सिखा दी है। सो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इधर आपको आपके डी के अकॉर्डिंग मास को एकदम अच्छे से करना है। इधर एकदम कर्व्स को थोड़ा सा संभाल के यूज़ करना, मतलब आपके कर्व्स एकदम अच्छे होने चाहिए, तभी आपका एनिमेशन एकदम अच्छा निकल के आएगा। सो हमारा डी भी एनिमेट हो चुका है एंड अब आपका फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा निकल के आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा एकदम मस्त सा देखने को मिल रहा है। जूम आउट करते थोड़ा सा एंड इसको प्ले करते, ये देखो आपका फाइनल एनिमेशन बन चुका है। एंड अब हमें गेम को भी एनिमेट करना है। तो अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जो हमने डी एंड इस वाली लाइन पे किया है वो पूरा स्टेप सिमिलर हम लोग को G A M एंड ई पे और टू पे भी करना पड़ेगा, तो वही पूरा स्टेप आपको इधर ही फॉलो करना है। तो मैं वो फटाफट टाइम लैप्स का कर देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जी में आपके पास दो स्ट्रोक्स आएंगे, एक जी के आउटर वाला और एक इन वाला, फिर ए में एक आएगा, एम में भी एक आएगा और ई में फिर से दो आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैं फटाफट इनको टाइम लैप्स में आपके लिए एनिमेट कर देता हूँ। वैसे आपके पास प्रोजेक्ट फाइल तो है ही, आप रिवील करके देख सकते हो मैंने एग्जैक्टली क्या किया है। बट मैं तो बोलूँगा आप प्रोजेक्ट फाइल मत लो, खुद सीखो, खुद बनाओ वीडियो देख के। प्रोजेक्ट फाइल मैंने बस आपकी हेल्प के लिए नीचे डाल दिए। तो मैं फटाफट टू और इस पूरे गेम को एनिमेट कर देता हूँ एंड फिर आपको कैमरे से खेलना सिखाता हूँ। एंड फिर हमें क्यू के अंदर जो सर्कल, ट्राइंगल और उनके जो तीन एपिक सिंबल है उनको भी तो एनिमेट करना है, इसलिए फटाफट गेम को मैं एनिमेट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने सारे टेक्स्ट एनिमेट कर दिए, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। एंड हमारा यहाँ ई थोड़ा सा कोलैप हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली सो अब ये ए भी ठीक हो चुका है एंड हमारा फाइनल एनिमेशन कुछ ऐसा बन के आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रहा है। बेसिक्स क्लियर कर दिए, जाओ अब फटाफट जाके एंजॉय करो एंड प्रोजेक्ट को और अमेजिंग बनाओ एंड मेरे को टैग करो जहाँ पे भी तुम इसको रीपोस्ट करो, इंस्टाग्राम वगैरह जहाँ पे भी मैं तुम्हारी स्टोरी रीपोस्ट करूंगा। एंड क्या पता तुम्हें कोई क्लाइंट भी मिल जाए इतना अच्छा एनिमेशन देके। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी यू। एंड अब आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड अगला ब्रेकडाउन किस पे चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अभी भी कोई वीडियो में डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल दैट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं अगले ट्रेलर ब्रेकडाउन पे।